अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, सबसे पहले तो आप हज़रात को खुशामदीद हौरियल इस्लाम चैनल की तरफ से। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज की इस वीडियो में मैं आप हज़रात को बता दूंगा कि नक़श चहल काफ यानी जो नक़श आप हज़रात के सामने हैं, ये इस नक़श का नाम है। सबसे ऊपर 786 वो बिस्मिल्लाह की आदत वो लिखी हुई है। तो दोस्तों, इसके ख़वास में बता दूंगा, तो वीडियो जो है वो आखिर तक आप हज़रात समाअत फरमा लीजिए। तो दोस्तों, अगर आप हज़रात हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, जिन्नात के शर से महफूज रहने के लिए चहलकाफ का ये नक्शा जो आप हज़रात के सामने है, जो आप हज़रात को दिखाई दे रहे, तो दोस्तों ये नक्श बावजू हालत में लिखे। तो दोस्तों, इस नक्श पाक को तावीज़ की तरह मरीज़ के गले में डाल दे। जिन्नात उस शख्स को कभी तंग न करेंगे, यानी वो लोग जो जिन्नात से डरते हैं या जिन्नात उनको बेजा तंग करते हैं, तो इस नक्श पाक को तावीज़ की तरह मरीज़ के गले में डाल दें। जिन्नात उसको कभी तंग नहीं करेंगे, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत वो फरमाएगा। तो दोस्तों, ये जो नक्श आप हज़रात के सामने है चहलकाफ का, ये बारहा आजमुदा है और इसको बारहा आजमाया गया है और बहुत मुजरब अमल है, खुसूसन उन हज़रात के लिए, उन लोगों के लिए जिनको जिन्नात वो बहुत ज़्यादा तंग करते हो। तो दोस्तों, अगर आप हज़रात का ताल्लुक़ अमलियात से है, आप अमलियात करते हैं, तो इस नक्श जो है आप हज़रात ख़ुद भी लिख सकते हैं। अगर आप हज़रात जो है अमलियात से बहुत ही ज़्यादा दूर हैं, तो आप हज़रात जो है ये गलती ना कर लें, मतलब आप अपनी तरफ से ये लिख नहीं सकते, वरना जो ख़तरा होगा जिन्नात की तरफ से या जिन्नात का आप पर अटैक होगा तो आप ख़ुद उसके ज़िम्मेदार होंगे। तो अमलियात की भी वो अपनी बाउंड्री और उसूल वग़ैरह होते हैं, उनकी ख़िलाफ़ वर्जी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था एक मुख्तसरन तावीज़ और वजीफ़ा जो मैंने आप हज़रात की खिदमत में पेश की। उम्मीद करूँगा कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, आप हज़रात हमें ज़रूर अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।